कैसे हो दोस्तों आप सब। आई होप कि आपका आईपीएल अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए आज बात करते हैं हम मैच नंबर 10 की, जो खेला जाएगा आरसीबी और केकेआर के बीच में एम चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। यहाँ पे पहला मैच होने जा रहा है, फर्स्ट मैच है इस आईपीएल का। और इसके बाद भी आरसीबी के एलएसजी हैदराबाद, गुजरात डीसी और सीएसके के साथ भी आगे 5 मैचेस हो रहे हैं इस मैच के बाद। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, पहला मैच है आरसीबी का इस ग्राउंड पे, इस आईपीएल का, नॉट प्रीवियस का। तो देखते हैं क्या क्या स्टैट्स हो सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचेंगे, तो जल्दी से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि क्या ग्राउंड के स्टैट्स हो सकते हैं, दोनों के बीच में क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है, सब हम लेके चलेंगे इस वीडियो में। और चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, और एक फेवर हो रहा है कि वीडियो को पूरी देखेगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आई। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया वैसे ही मैचेस जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फाइनल अपडेट के लिए, क्योंकि सारी फाइनल अपडेट्स मैं वहीं पे देता हूँ। चलो तो अब ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाँ तो भाई यहाँ पे पिच कैसे होने वाली है भाई। पिच है यहाँ पे बैटिंग पिच, एम चिन्नस्वामी स्टेडियम की बैटिंग पिच है। और जो है सारा खेल होगा पेसर्स का। पेसर्स ही विकेट लेके जाएंगे, जो एवरेज का है वही 200 ही लगा लो यार, 190 से 200 का इसका जो एवरेज स्कोर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मोस्टली बैटिंग ही पिच है। तो और पहला मैच भी होने जा रहा है। बाद में तो ये कि पिच खराब हो जाती है, बट पहला मैच होने जा रहा है तो बैटिंग पिच है, तो बैटिंग को ही प्रेफर करते हुए हम यहाँ पे टीम बनाएंगे। और प्रीवियस मैच भी देख रहे हो, जैसे जैसे पिच मतलब प्रेडिक्शन होती है उसके ऑपोजिट ही जा रही है ज़्यादातर पीछे, क्योंकि बैटिंग को ही फेवर कर रही है। पिछले दोनों जो मैच हुए हैं, दिल्ली का उठा लो आप, जो दिल्ली का मैच हुआ है आरआर के साथ, उसमें भी बैटिंग को पूरा फेवर हुआ, बट पिच स्पिन को सपोर्ट कर रही थी, बट स्पिन को तो बॉलर ही नहीं मिले, और आई मीन विकेट्स ही नहीं मिले। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है गाइस। तो चलिए अब ये तो है पिच रिपोर्ट कि भाई पिच कैसी हो सकती है। पिच जो होगी बैटिंग पिच होगी, पेसर को सपोर्ट होगा, और 190 से 200 के बीच का एक एवरेज स्कोर होगा। तो ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट की बात। अब कर लेते हैं कुछ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात। तो भाई सबसे पहले तो हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बाद में बात करेंगे। पहले कर लेते हैं भाई इस पिच पे कितने मैचेस हुए हैं अब तक आईपीएल के। भाई इस पिच पे अब तक 89 मैचेस हुए हैं आईपीएल के इतिहास में, पूरे में अब तक 89 मैचेस खेले गए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो मतलब मैच जिसने विन किए हैं वो हमेशा सेकंड बैटिंग ने विन किए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चेजिंग चेजिंग बहुत अच्छे से होती है, और भैया हमारे कोहली वो तो चेजिंग मास्टर हैं ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि चेजिंग होती है। तो जो भी यहाँ पे टीम मतलब अगर टॉस जीतती है, जो भी टीम टॉस जीतेगी भाई वो पहले सीधा सा फील्डिंग लेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मेरी जहाँ तक है 99% है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग बॉलिंग के साथ जाएगी, बाद में चेज़ करेगी, क्योंकि चेजिंग में ही यहाँ पे जो 89 मैचेस हुए हैं उसमें चेजिंग टीम ने 48 मैचेस जीते हैं, ठीक है। और टॉस विनिंग टीम 48 मैचेस जीते हैं, जो टॉस विनिंग टीम रही। टॉस विनिंग कह लो या चेजिंग कह लो, टॉस विन करके मोस्टली यहाँ पे फील्डिंग ही लेके चलते हैं। और वैसे जो क्या नाम है, मैच जिसने टॉस लूज़ किया है उसने 37 मैचेस यहाँ पे विन किए हैं, और 4 मैचेस यहाँ पे भाई टाई हो चुके हैं अब तक। तो ये सारा ऑलमोस्ट इस पिच का, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है कि 89 मैचेस में से जो पहले बॉलिंग करने वाली टीम है उसने 48 विन किए हैं, और जो पहले जो टॉस हार जाती है टीम वो मोस्टली कम ही जीतती है, कम ही चांसेस है। तो चेजिंग यहाँ पे ज़्यादा ईजी है। तो अगर आरसीबी यहाँ पे क्या नाम है टॉस जीतेगी तो भाई पहले फील्डिंग लेके चलेगी। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। भाई दोनों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या रहा है। तो अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो भाई दोनों के बीच में क्या है कि टोटल जो ओवरऑल मैचेस हुए हैं वो 32 मैचेस हुए हैं, और उसमें बेंगलोर ने 14 मैच जीते हैं और तुम्हारे कोलकाता ने 18 मैच जीते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। केकेआर थोड़ा ऊपर है, लेकिन भाई बेंगलोर की होम पिच है, समझ रहे हो। तो होम पिच क्या मतलब, चेन्नई में मैच है तो भाई क्या नाम है, ये तो होना ही है कि पिच अच्छी रहेगी और चलेगी आगे। तो चेन्नई वो बेंगलोर काफ़ी मैच खेली है चेन्नई के अंदर। तो और क्योंकि यहाँ पे 32 मैच में से 14 ही बेंगलोर ने जीते हैं और 18 कोलकाता, तो कोलकाता ही ऊपर है भाई, शुरू से स्ट्रॉन्ग टीम रही है तो ऊपर ही रही है। और जो हाईएस्ट स्कोर अब तक यहाँ पे जो बेंगलोर टीम का रहा है वो 213 रन का रहा है, और कोलकाता का जो रहा है वो 222 रन का स्कोर जो हाईएस्ट स्कोर रहा है। और लोवेस्ट की भी बात कर लो तो भाई 49 रन का तुम्हारे बेंगलोर है, और भाई 84 रन का तुम्हारे कोलकाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सारे हेड टू हेड्स के इनके रिकॉर्ड्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लेयर्स की, जो इसमें प्लेयर्स हो सकते हैं, कौन से टर्म प्लेयर हो सकते हैं, वो हम टीम बनाते भी चलेंगे और साथ के साथ देखते भी चलेंगे कि कौन कौन से प्लेयर के स्टैट्स क्या हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स ग्राउंड पे चलते हैं, कौन कौन से नहीं चलते, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स के बारे में, और इस ग्राउंड पे क्या प्लेयर का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक ड्रीम 11 टीम बनाते हुए चलते हैं साथ के साथ, और देखते हैं कौन कौन से प्लेयर 11 में हैं जो खेल सकते हैं और कौन कौन से नहीं खेल सकते। तो ये सारी अब बातें हम करेंगे, और साथ के साथ एक टीम बना के चलेंगे जो हमारी फिलहाल टीम होगी, जो प्रॉब्ली 11 होगी, जो हमारी टीम की प्रॉब्ली 11 होगी, जिसके साथ हम आई मीन फैंटेसी ऐप में खेलेंगे। तो उसकी एक टीम बना के चलते हैं और बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, कौन कौन से नहीं, किसके चांसेस क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करके चलते हैं हम, और टीम बना के चलते हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम विकेट कीपर सेक्शन से। विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास कौन कौन है। फ्लिप सॉल्ट, जो विकेट कीपर सेक्शन में जो पहले हैं, फ्लिप सॉल्ट, दिनेश कार्तिक, गुरबाज, अनुज रावत और शिखर भारत। तो ये हमारे पास जो हैं वो आपके विकेट कीपर सेक्शन से है। तो इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लिप सॉल्ट की। भाई वही बात है, इनका चल गए तो आसमान तक और ना चले तो बिल्कुल डाउन। बट लास्ट मैच में जो इन्होंने 54 रन्स मारे हैं भाई, मज़ा आ गया उस मैच में तो सही बताऊँ।
मतलब बहुत ही अच्छा मैच था। और सनराइज़ हैदराबाद के साथ जो लास्ट मैच हुआ, उन्होंने 54 रन्स मारे, 40 बॉल्स भी ली थी। यार थोड़ा सा टिक के, ऐसे प्लेयर है नहीं है, बट इन्होंने इस बार 135 के स्ट्राइक रेट से खेले, जबकि इनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा रहता है। और मतलब बॉल को खेले, समझ के खेले, रुक के खेले। तो कहीं लग रहा है कि मेरे को अब की बार फॉर्म में आएंगे, और बहुत इन्होंने अपनी बैटिंग पे भी वर्क किया, तो एक अच्छे पिक होंगे और सभी की टीम में होंगे। तो भाई इनको टीम में लेके चलेंगे, और क्या नाम है, सभी की टीम में होंगे तो सीधा सीधा कंपटीशन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आजकल यार फैंटेसी ऐप में इतना, जब से ये चीज़ें आई हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो इस वजह से ना अब चीज़ें मोस्टली टीम्स भी सेम ही मिल जाती हैं। तो इसलिए हम जो रख के चलेंगे, फ्लिप शॉट को रख के चलेंगे, ताकि एक सेफर ऑप्शन है। क्योंकि हार्ड हिटिंग भी करते हैं और रन बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छे से रन बना के देंगे। जैसा लास्ट मैच में आपने देखा, 54 रन बनाए इन्होंने 40 बॉल्स में, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के मारे थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फ्लिप शॉट टीम का पार्ट रहेंगे, मेरी तो खासकर टीम का पार्ट रहने वाले, मेरी क्या है, सभी की टीम का पार्ट रहेंगे। तो इनको तो मैं लेके चलूँगा। सेकंड नंबर पे जो हमारे आते हैं दिनेश कार्तिक भाई, इनके रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इनके जो रिकॉर्ड है इस वाले ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं। 309 रन मार चुके हैं ये 147 बॉल में 2019 के आईपीएल से अब तक, और 6 बार डिसमिस हुए हैं, लेकिन 51 की एवरेज रही है, और 210 का स्ट्राइक रेट रहा है भाई इस वाले ग्राउंड पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। बट मैं इनको मतलब स्मॉल लीग की टीम में तो नहीं ले रहा। तो अगर आप इनको ट्राई करो तो भाई ग्रैंड लीग के सबसे बेस्ट ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, इनको छोड़ना मत। अगर इनकी बैटिंग आ गई तो बहुत हार्ड हिटिंग कर लेंगे। अगर मतलब दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट भी बात करूँ तो बहुत अच्छा खेलते हैं। मतलब 309 रन 147 बॉल में भाई, 51 की एवरेज कम नहीं होती, 210 का स्ट्राइक रेट, 31 चौके, 19 छक्के अब तक लगा चुके हैं इस वाले ग्राउंड पे, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो ध्यान रखना, दिनेश कार्तिक एक डिफरेंशियल पिक है, गेम चेंजर भी हो सकते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड पे, बहुत अच्छे से खेलते हैं भाई, बहुत ही इनका मतलब एक रिकॉर्ड है अच्छा इसमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो दिनेश कार्तिक इस ग्राउंड में बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अब बात कर, ये तो हमारे विकेट कीपर सेक्शन में, अभी तो हम दिनेश कार्तिक को रख के नहीं चल रहे, क्योंकि हमारे सेफ विकेट कीपर सेक्शन से मैं दिनेश कार्तिक को भी नहीं रख रहा, सिर्फ फ्लिप सॉल्ट को। और बात कर लेते हैं अब अनुज रावत की। भाई अनुज रावत की बात करूँ तो मतलब सही खेल रहा है बंदा, एक अच्छी मतलब वो कर लेता है। लास्ट में भी देखा आपने, रुक के खेलने वाला बंदा है। एक तो सबसे मेन चीज़ है कि 3-4 डाउन पे आ रहा है, ठीक है। वहाँ के भी लास्ट मैच में आप देखोगे 48 रन की पारी खेल गया कुल 25 बॉल में, जिसमें बंदे ने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। तो भाई, और 192 का स्ट्राइक रेट था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अनुज रावत भी एक सेफ पिक है। और जहाँ तक है कोहली, डुप्लेसी, रजत पाटीदार का तो दोनों बार से ही मामला ठीक सा नहीं चल रहा। मैक्सवेल भी एक एवरेज है, लेकिन अनुज रावत को ऊपर भी ये लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो आप इनको टीम में रख सकते हो, और ग्रैंड लीग की टीम में तो आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख के चल सकते हो, क्योंकि ये ऊपर भी प्रमोट हो जाएंगे अगर ऊपर से सही रन नहीं बने। बाकी तो भाई अनुज रावत एक अच्छे पिक हो सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग के लिए। स्मॉल लीग में तो मैं नहीं लेके चल रहा इनको, खाली फ्लिप सॉल्ट के साथ जा रहा हूँ। बट ये है कि मैं अपनी फाइनल टीम में बताऊंगा कि इनको लेना है नहीं लेना है, क्योंकि जो टीम अनाउंस होगी उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ आरसीबी चेंज करके चलती है, वैसे चेंज तो करेगी नहीं, क्योंकि पिछला मैच जीत के आ रही है। तो पिछला मैच जीत के आ रही है तो आई डोंट थिंक कि कोई चेंजेस करके चलेगी। तो पंजाब के खिलाफ जो लास्ट मैच जीता उसमें ठीक ठाक ओवरऑल परफॉर्मेंस थी, चेजिंग भी अच्छी हो गई थी, दिनेश कार्तिक ने भी अच्छे रन मारे थे 28 के करीब, और पूरी टीम ही खेल के गई थी। तो मेरे हिसाब से तो चेंज तो करेगी नहीं, बट अगर चेंज भी करती है अनुराग तो टीम का पार्ट रहेंगे और थर्ड डाउन आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख के चलना। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके बैटिंग सेक्शन के बारे में, कि बैटिंग सेक्शन में हमारे पास कौन है भाई। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, और आपके नीतीश राणा, एम लुमरूर, रजत पाटीदार, सैफर्ड रदरफोर्ड और मनीष पांडे, एस प्रभुदेसाई, एस चौहान, ए रघुवंशी। तो ये हमारे सारे जो हैं वो बैटिंग के प्लेयर्स हैं सारे। अब इसमें कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन कौन से नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक जो खेले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी तक नहीं खेले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि खेलने वाले प्लेयर इसमें जो हैं वो हैं आपके फिलहाल जो अभी लास्ट मैचेस भी खेल के आ रहे हैं, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, रिंकू सिंह, भाई ये तो रहते ही रहते हैं, इनको तो हटा ही नहीं सकता कोई, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, नितेश राणा, आपके लुमरूर। रजत पाटीदार ने भी खेला, बट यार कुछ कर नहीं रहा, आपको भी पता है, थर्ड डाउन इनको फर्स्ट डाउन भेज देते हैं, कुछ करते हैं नहीं, तुरंत आउट हो जाते हैं। तो मजे वाली पारी नहीं इनकी तरफ से, लास्ट आईपीएल में भी कुछ खास नहीं था इनका। तो मेरे को ये प्लेयर थोड़ा पसंद ही नहीं है, पता नहीं कुछ करता ही नहीं है, जब उल्टे सीधे स्ट्रोक मार के और सीधा आउट हो जाता है। तो इनका तो टीम में कुछ जगह है ही नहीं। रदरफोर्ड का भी अभी कुछ खेलना क्लियर नहीं है, क्योंकि कितने ओवर्स प्लेयर खिलाता है कि यार, ये तो फाइनल टीम पे ही पता चलेगा। अगर रदरफोर्ड को लेके आता है तो मे भी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे उनके लिए, खासकर अगर ऊपर का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है तो मे बी ये एक अच्छी चॉइस हो जाएंगे पिकिंग के लिए। बट फॉर ग्रैंड लीग में ट्राई करो यार, स्मॉल लीग के प्लेयर हैं भी नहीं। मनीष पांडे, तो भाइयों मनीष पांडे की बात कर लो तो मनीष पांडे खेलेंगे ही नहीं, प्रभु देसाई खेलेंगे नहीं। अगर मनीष पांडे खेलते भी हैं तो पता नहीं किसकी जगह पर रिप्लेस होंगे, अभी तो इनका कोई अपडेट नहीं है। एस चौहान खेलेंगे नहीं, ए रघुवंशी भी नहीं खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। पाटीदार, रजत पाटीदार यार हर बार फ्लॉप हो रहा है बंदा, बट पता नहीं इस टीम में इनका क्या है कि टीम को रख क्यों रही है। तो इनकी जगह किसी और अच्छे प्लेयर को रिप्लेस कर सकती है। लोमरूर का क्या है, लोमरूर काफ़ी यार नीचे आते हैं, इनका एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी तो आ रहे हैं ना ये। तो इनको आरसीबी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर रही है, तब जब उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा, तब लोमरूर को एज ए बैटिंग ऑर्डर में वो लेके आएंगे सब के रूप में। तो
इनको लेना कोई बनता नहीं है, खास इतने प्लेयर हैं भी नहीं, हार्ड हिटिंग कर लेते हैं लेकिन जब नीड होती है तो नीड के टाइम पे वही 2 4 6 बॉल 10 बॉल के आसपास इनको डेथ ओवर में मिल जाती है अगर ये एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं। वैसे तो इम्पैक्ट में इनको रख के ही चल रही है टीम, तो ये सब्स्टिट्यूट में ही रह के चलेंगे। तो पाटीदार मेरी टीम में होंगे नहीं। नीतीश राणा, यार नीतीश राणा का भी देखा जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं पिछली बार, बहुत ही मतलब ऐसे ही आउट हो गए, कुछ खास रन इन्होंने बनाए भी नहीं, तो थोड़ा सा डाउटफुल है अभी। बट एक मैच से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो मे बी हम इन्हें टीम में चांस देंगे क्योंकि नीतीश राणा का जो अगर मान के चलो तो नीतीश राणा आएंगे आपके 2 डाउन के आसपास, मतलब 2 डाउन पे ही आएंगे। इनका जो 5th पोजीशन होती है टीम में एज ए बैटिंग, तो ये 2 डाउन पे आएंगे। कई बार नीड होती है तो ऊपर भी आ जाते हैं क्योंकि पहले तो फ्लिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण या फिर कोई और प्लेयर जो है ओपनिंग करके चलेगा इनके साथ। फ्लिप सॉल्ट के साथ में नारायण आ रहे हैं, बट नारायण के हो सकता है ये किसी को हटा के या तो अय्यर आए या वेंकटेश्वर आए, क्योंकि राणा भी नारायण भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो दोनों में जो लास्ट का मैच हुआ उसमें भी रन आउट हो गए और खास मुझे लग रहा है विकेट वगैरह भी उन्होंने नहीं निकाले। एक विकेट लिया था वो भी 4 की इकोनॉमी से, ठीक ठाक एवरेज है क्योंकि वो तो सुनील नारायण तो सबकी टीम में रहेंगी तो उनको हम छोड़ भी नहीं सकते। तो सुनील नारायण एक मतलब नॉर्मल अच्छे पिक हैं, उनको तो सभी की टीम में रहेंगे तो भाई एक सेफ पिक होकर चलेंगे, तो उनको टीम में लेना। श्रेयस अय्यर की भी बैटिंग कुछ खास नहीं रही थी, वेंकटेश्वर अय्यर भी जल्दी आउट हो गए थे। के के आर का क्या किया, बिना भरोसे की टीम है, चल गई तो ठीक है वरना कोई दिक्कत नहीं है। रिंकू सिंह भाई एवरग्रीन प्लेयर है ये, इसका इसका कोई तोड़ ही नहीं है बंदे का, जिस भी जगह भेज दो अपना काम करके जाता है। लास्ट मैच में भी 23 रन मारे और 15 बॉल पे 153 के स्ट्राइक रेट से, तो मतलब कहीं भी आए बंदा काम करके जाता है। 5th डाउन पे आया था फिर भी 23 रन मार गया, तो एक अच्छे पिक है। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना रिंकू सिंह को। स्मॉल लीग में तो मैं सजेस्ट करूँगा नहीं क्योंकि काफ़ी नीचे है, अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो अच्छे चल जाएंगे, मतलब इनकी बैटिंग ना ही आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर बैटिंग आई तो भाई अच्छे रन अच्छे पॉइंट्स दे के भी चले जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रिंकू सिंह को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो ईजिली, ग्रैंड लीग के हैं। और नीतीश राणा भी ग्रैंड लीग के ही पिक हैं क्योंकि 5th डाउन पे आते हैं और इन फॉर्म भी मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि 11 बॉल खा के इन्होंने कुल 9 रन मारे थे और उसमें भी एक चौका मारा था, बाकी सारी बॉल इन्होंने टुक टुक करके निकाल दी थी। तो खास इतने पिक हैं इनका, खास फॉर्म लग नहीं रहा, तो मैं इनको रख के चलूँगा नहीं। अभी फिलहाल मेरी टीम में जो होंगे विराट कोहली, जो भाई इस टाइम फॉर्म में यार तोड़ा फोड़ी मचा रहे हैं। लास्ट मैच देख लो, उससे लास्ट मैच उठा के देख लो, 2 मैच खेल के आई आरसीबी, एक हार के आई है एक जीत के आई है, बट इनको भाई पूरा क्रेडिट जाता है, ये बंदा हारता ही नहीं है, ये लूज़र कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, ऐसा प्लेयर है ये। तो भाई विराट कोहली को तो छोड़ नहीं सकते। फाफ डुप्लेसी भी इन फॉर्म ही है, ठीक ठाक रन बना रहे हैं, लेकिन यह है कि शुरू शुरू में कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो आउट हो गए हैं, अदरवाइज़ भाई अच्छे प्लेयर हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी दोनों दावेदार हैं, इनको भी टीम में वाइस कैप्टन कैप्टन बना के चल सकते हो क्योंकि चलते हैं भाई, दोनों ही चलते हैं, बिल्कुल विकेट को रोक देते हैं, किसी को जल्दी से विकेट नहीं देते। तो ध्यान फाप एक बार को गिर जाएंगे बट भाई कोहली गिरने के चांसेस नहीं है। तो मेरी टीम में फिलहाल विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, श्रेयस अय्यर। रेस्ट मैच देखूंगा मेरे को किसको लेना है, वो टीम डिसाइड करूँगा। फाइनल टीम जब टॉस के बाद अनाउंस होगी उसमें के बाद ही मैं टीम लूँगा। फिलहाल मैं इन 3 को अपनी बैटिंग उसमें लेके चल रहा हूँ। बात कर लूँगा मैं यहाँ पे आपके ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, ऑन्द्रे रसल, कैमरन ग्रीन, सुनील नारायण, विल जैक, टॉम करन, एम भांडेज, एस सिंह, और ये आपके आर सिंह और ए सुधाकर रॉय। तो ये हमारे ऑलराउंडर सेक्शन में। भाई ऑलराउंडर सेक्शन में आपको भी पता है कि खास नीचे वाले प्लेयर तो कोई लेने लायक है नहीं, ये खेलेंगे नहीं, ये खेले थे बट देखते हैं कि क्या इनका वो रहता है स्टैट्स, उसके हिसाब से लेके चलेंगे क्योंकि ठीक प्लेयर है के आर के। तो क्या नाम है, डिसाइड करेंगे कि उसी टाइम पे पिच की क्या रिपोर्ट होगी, उस हिसाब से इनको लेके चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इनको लेके नहीं चल रहा क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना भाई, इनका जो के की तरफ से जो इम्पैक्ट प्लेयर होंगे वो आपके सुयास शर्मा होंगे, सुयास शर्मा। तो मे बी अगर आर सिंह डायरेक्ट टीम में आते हैं तो पता नहीं, अगर इम्पैक्ट में लेके आते हैं तो भाई सुयास शर्मा ही आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनके अगर होंगे भी तो मैं इनको टीम में लेके नहीं चलूँगा, मोस्टली किसी की टीम में होंगे नहीं। आप इनको ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। एस सिंह खेलेंगे नहीं, एम बांडेज खेलेंगे नहीं, टॉम करन भी नहीं खेलेंगे। विल जैक की बात कर लें तो विल जैक के भी खेलने के चांसेस नहीं है, अगर कुछ उस टाइम पे पता लगता है कि प्लेयर किसी ओवरसीज़ प्लेयर को रिप्लेस करके विल जैक को लेके आ रही है या विल जैक का खेलना हो रहा है, तो ये टीम में फिर सीधे सीधे आएंगे भाई। इनफॉर्म बल्लेबाज है, बल्लेबाज भी है और भाई बैटर भी है, दोनों तरफ से मतलब स्कोर देता है, तो बेस्ट पिक है। तो फिलहाल मेरे ऑलराउंडर सेक्शन में जो रहेगा भाई कैमरन ग्रीन, फर्स्ट डाउन आ रहा है बंदा, बॉलिंग भी करा रहा है बैटिंग भी करा रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन की भी सीधी चॉइस है भाई। लास्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए बट एक मैच से इनको जज नहीं कर सकते, बट कैमरन ग्रीन बढ़िया खिलाड़ी हैं, ऊपर भी आएंगे, हिटिंग भी करते हैं, प्लस आपके ओवर भी करेंगे, तो ये दोनों ही उसमें आपको स्कोर देके जाएंगे, अच्छे पॉइंट्स देके निकलेंगे। तो कैमरन ग्रीन को नहीं हटा सकते, तो कैमरन ग्रीन हमारी टीम का पार्ट रहेंगे। सुनील नारायण का मैंने आपको बता दिया था कि ओपनिंग कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं भाई, बॉलिंग से विकेट निकाल के दे रहे हैं, तो सुनील नारायण भी हमारी टीम का पिक रहेंगे, कैमरन ग्रीन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आंद्रे रसल की। भाई रसल द मसल ही दिया बंदे ने पिछली बार, तो 2 विकेटें भी निकाली और भाई क्या बंदे ने मारा, मतलब 64 रन सिर्फ 25 बॉल में, समझ रहे हो, 7 छक्के भाई। बंदा अलग ही अब की बार है ना, कुछ अलग ही सन की मूड में आया बंदा कि अब नहीं छोड़ूंगा। बहुत 2-3 आईपीएल इनके ऐसे ही चले गए, लास्ट 1-2 आईपीएल तो खास इनकी परफॉर्मेंस थी नहीं, बट ये बंदे ने प्रूव कर दिया भाई, रसल द मसल देता है बंदा। तो भाई टीम में इनको रखना ही रखना है, रसल को तो छोड़ ही नहीं सकते, मेरे तो सीधे कैप्टन ही होंगे ये बंदे, क्योंकि बॉलिंग भी करा रहा है, बॉलिंग भी बंदे ने लास्ट मैच में कराए थे
2 ओवर कराए थे, 2 विकेटें ले गया था, क्योंकि सारी कंधे पे बॉल मारता है भाई, सर से ऊपर बॉल जाती है, बंदा कहीं खेल लेगा, कैच उठा ही देता है, इजीली निकाल लेते हैं आराम से। मैक्सवेल भाई टीम का पार्ट रहेंगे, सेफ पिक भी हैं, कुछ खास कर नहीं रहे, बट भाई इनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैक्सवेल का लास्ट आपने सीज़न देखा था क्या हालत की थी इन्होंने, खड़े खड़े भाई इंजरी में भी तोड़ के चले गए थे, तो भाई इनको नहीं छोड़ सकते भाई, बहुत खतरनाक प्लेयर हैं। तो इन चीज़ का ध्यान रखना। मैक्सवेल और कैप्टन वाइस कैप्टन के भी दावेदार रहेंगे, मोस्टली बंदों की टीमों में रहेंगे भी। आपके रसल जो रहेंगे कैप्टन रहेंगे, मैक्सवेल वाइस कैप्टन रहेंगे। यहाँ पे आपके विराट कोहली भी कैप्टन रहेंगे रसल के साथ, क्योंकि रसल कैप्टन रहेंगे तो विराट कोहली मोस्टली के वीसी होकर चलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना, वैसा कॉम्बिनेशन बनाना यार, क्योंकि होता है कि बहुत टीमें क्लैश कर जा रही हैं, क्योंकि सबको एक तो सारी एनालिसिस ड्रीम 11 ने दे दिया है, तो मोस्टली चीज़ें बंदे खुद से भी कर लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बट रिकॉर्ड सारे नहीं निकाल पाते, ऐसा भी नहीं है कि सारे रिकॉर्ड से निकाल के दे देगी, तो जो मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखना। रिंकू सिंह को ग्रैंड लीग में ट्राई करना अच्छे ऑप्शन है, और यहाँ से अगर मैं ग्रैंड लीग में ट्राई करने की हूँ तो यहाँ से आप आर सिंह को ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, और बाकी तो भाई ये स्मॉल में करो ग्रैंड में करो, ये 4 तो मतलब ऑलराउंडर सेक्शन के बेस्ट पिक है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं हम बॉलिंग सेक्शन के अंदर। बॉलिंग सेक्शन में बात करूँ, मिचेल स्टार्क भाई सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल के, क्या किया कुछ भी नहीं भाई, एक विकेट भी नहीं लेके गया बंदा, समझ में नहीं आया क्या बॉलिंग करा रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आया यार इनकी लास्ट बॉल में, कुछ भी नहीं किया बंदे ने जो करने लायक, मतलब जितनी होप थी कि जिस हिसाब से इनको लिया गया था उस हिसाब से सोच रहे थे भाई बहुत अच्छा मार के, आई मीन बहुत अच्छे बॉल वो करके जाएंगे, बट उतना कुछ खास किया नहीं। 4 ओवर में ऊपर से 13 की इकोनॉमी से बंदे ने 53 रन खा लिए, तो मतलब बहुत पिटाई करी, दबा के पिटाई करी है इनकी। तो अब देखो क्या होता है ऊपर से भाई, लेकिन भाई सबकी टीम में रहने वाले हैं, और भाई डेप्थ में भी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं, और फॉर्म में आ गए तो भाई निकाल ही देंगे विकेट, क्योंकि एक मैच से जज नहीं कर सकते, तो मिचेल स्टार्क टीम का पार्ट रहेंगे ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद सिराज की, तो मोहम्मद सिराज का भी एवरेज चल रहा है बॉलिंग का, मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी देखा जाए तो 2 विकेटें ले गए थे 6 की इकोनॉमी से, और भाई सिराज यार सिराज है, उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब बढ़िया बॉलर है, इकोनॉमिकल भी हर चीज़ में, और सबसे मेन चीज़ यार डेप्थ में बॉलिंग करेंगे, ये भी डेप्थ में करेंगे, ये भी डेप्थ में करेंगे, तो आपको भी पता है डेप्थ में सारे उठा उठा के मारते हैं, तो 1 से 2 विकेट तो आपको ईजिली दे ही जाएंगे, शुरू में निकाल दिया तो आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा। एंड लॉकी फर्गूसन का है, देखो टीम का पार्ट तो है, बट खेल क्या इनका अभी परफॉर्मेंस है वो कुछ खास निकल के नहीं आया, तो देखो कि लॉकी फर्गूसन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, और पिच को देखते हुए मैं डिसाइड करूँगा, अगर खेलेंगे तो इनको लेना है या नहीं लेना है, अभी इनका कुछ पता नहीं है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इनके खेलने के चांसेस बन भी सकते हैं, क्योंकि अलजारी जोसेफ को 2 बार से ट्राई कर रही है आरसीबी, बट अलजारी जोसेफ ने वो रिजल्ट नहीं दिया जो उनको देना चाहिए, 10 की इकोनॉमी से पिट रहे हैं, तो वो मज़े वाली बात नहीं है, तो मे बी अगर फॉरेन प्लेयर एक्सचेंज करेंगे तो मे बी एल फर्गूसन को ट्राई कर लें वो, तो अभी तो ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अलजारी जोसेफ को जैसे वो लेके आ रहे हैं, 2 बार से ट्राई कर रहे हैं, बट दोनों बार बंदा फ्लॉप रहा है, कुछ खास नहीं करके दिया, तो अलजारी जोसेफ की जगह मे बी लोकी फर्गूसन आ सकते हैं। और भाई विक्रम चक्रवर्ती, तो इनका क्या बोलूँ यार, ये अच्छे प्लेयर है, मतलब 1-2 विकेट तो निकाल के इजीली दे ही सकते हैं, इनको पिच से मतलब नहीं है भाई, वेरिएशन इतनी है बंदे के पास, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस्ड, जैसे बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है ना वैसे बिहेव करते हैं, और बहुत मेच्योरिटी है इनके अंदर, तो मैं आपसे ये कह के चलूँगा कि विक्रम चक्रवर्ती को ट्राई करना, टीम में भी हम इनको देखेंगे कि हमें लेके चलना है नहीं चलना है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। फिलहाल मेरी टीम के जो 2 पार्ट अभी हो गए हैं वो आपके मिचेल स्टार्क और मोहम्मद सिराज और मिचेल स्टार्क हो गए हैं। अब तीसरा जो मैं अगर प्लेयर लूँगा तो तीसरा मैं सूर्यास शर्मा जो है, बहुत अच्छी मतलब इनकी बॉलिंग है, बट फिलहाल ये पेसर को सपोर्ट कर रही है, तो मेरा जहाँ तक है कि मैं जो लेके चल रहा हूँ या तो हर्षित राणा को टीम में रखूँगा, अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करती है तो, क्योंकि देखो डिपेंड करेगा इस यहाँ के, मैंने आपको जैसा बताया था कि जो टॉस जीतेगी वही फील्डिंग लेगी और बाद में इजीली चेस कर लेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी फील्डिंग लेगी वो इजीली बाद में, पहले जो बॉलिंग करेगी वो सेकंड टीम बाद में इजीली चेस कर लेगी, चाहे उसमें आरसीबी हो चाहे उसमें आपके केकेआर हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। टॉस पे डिपेंड करेगा कि कौन से प्लेयर चेंज करने हैं, अगर एक बार को आरसीबी ने टॉस जीत लिया, अगर आरसीबी टॉस जीती है तो तुम्हारा भाई तीनों के तीनों जो बॉलर हो गए, 3 से 4 बॉलर जितने मैं टीम में रखूँगा सारे आरसीबी के होंगे भाई, क्योंकि मुझे पता है कि आरसीबी ने बोलेंगे भाई उधर से कोई बॉलिंग इनका विकेट नहीं लेने वाला, क्योंकि फाफ भी फॉर्म में है, और आपके क्या नाम है कोहली भी फॉर्म में है, रजत पाटीदार की जगह को मे भी ऊपर भेजेंगे लास्ट मैच में, तो देखो ऊपर नहीं भेजा था, सॉरी लास्ट टू लास्ट मैच में ऊपर भेजा था, लेकिन उसके बाद फिर कैमरन ग्रीन आए थे, तो कैमरन ग्रीन भी बॉलिंग के भी ऑप्शन हो जाते हैं ऑलराउंडर में, तो भाई मैं जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आरसीबी फेवरेट है अभी फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से, और आरसीबी ही मैच विन करेगी यहाँ तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, डिपेंड ऑन टॉस कि टॉस क्या कहता है, टॉस के अकॉर्डिंग ही टीम बना के चलना और उसी हिसाब से डिसाइड करना, क्योंकि टॉस ही मतलब बताएगा कि कौन सी टीम जीतने जा रही है इस मैच को, सारा खेल ही इस ग्राउंड पे टॉस का है। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरी जो अभी फ़िलहाल टीम है, अभी मैं इसमें अगर जाऊँ तो मैं सीधा विक्रम चक्रवर्ती के साथ ही जा रहा हूँ, तो ये मेरे जो हैं ये मेरे टॉप 11 प्लेयर हैं जो अभी फ़िलहाल मैंने अपनी टीम में लिए हैं। बॉलिंग सेक्शन से बात करूँ, मिचेल स्टार्क, सिराज, विक्रम चक्रवर्ती, ग्लेन मैक्सवेल, आंद्रे रसल, कैमरन ग्रीन, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट। अब इनमें से कौन से चेंज होते हैं ये आपका टॉस बताएगा भाई, कि कौन से लेने हैं प्लेयर नहीं लेने। श्रेयस अय्यर अच्छे हैं, चल जाते हैं ना, एक अच्छी आपको नॉक खोल खेल के दे देंगे। बाकी भाई यहाँ पे फेवरेट जो है, अगर यार अगर ये क्या नाम है केकेआर कोलैप्स भी करती है भाई, नीचे आंद्रे रसल है,
ये रसल दमसल कर देंगे और ये 3-4 प्लेयर का रन अकेले मार देंगे पूरी टीम को लगा के की। तो इस चीज़ से मैं डरता नहीं, क्योंकि बैटिंग वैसे भी बैटिंग पिच है भाई, बैटिंग पिच के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे प्लेयर। तो कोशिश करना पेसर्स को ही लेके चलना, पेस के साथ ही जाना, स्पिन को छोड़ देना। क्योंकि विक्रम चक्रवर्ती का क्या है, डिसाइड करूँगा इनको टीम में रखना ही नहीं रखना। फिलहाल के मैं इनको टीम में रख के चल रहा हूँ, बट मे भी मैं हटा दूँ बाद में, क्योंकि केकेआर ने अगर पहले बैटिंग की और बाद में बॉलिंग की तो मैं विक्रम चक्रवर्ती को हटा दूंगा। उनकी जगह कोई क्या नाम है, इनका ही, इसका क्या नाम है, आरसीबी का ही कोई पेसर या स्पिनर मैं डाल लूँगा जो पहले बॉलिंग करेगी। तो उसके हिसाब से चलना है यहाँ पे भाई। चेजिंग बहुत ईजी है, तो टॉस का बहुत बहुत ध्यान रखना, मेरी बात को नोट डाउन कर लेना। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने गिव अवे के क्वेश्चन के बारे में कि गिव अवे का क्वेश्चन क्या होगा। तो भाई मेरा गिव अवे का जो क्वेश्चन है, मैं गिव अवे दे रहा हूँ भाई आपको 300 का। और 300 के गिव अवे में मेरे को ये बता दो कि भाई फ्लिप सॉल्ट कितने रन मारेंगे। एग्जैक्ट आंसर देना कि कितने रन मारेंगे फ्लिप सॉल्ट। और मेरी एक और मेरी जो कंडीशन है गिव अवे की, कि मेरे जो वीडियो पे लाइक और कमेंट होना चाहिए, कमेंट में आपका आंसर होना चाहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, प्लस मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन होना चाहिए। तो ये मेरी 4 कंडीशन है गिव अवे विनर के लिए। जिनका जिनका जो सही आंसर होगा, जिनका आंसर सही होगा, उसका गिव अवे का प्राइस मैं अनाउंस कर दूंगा, गिव अवे का नेम, और मैं उनको प्राइस सेंड कर दूंगा वाया फ़ोन पे, जो भी उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद। और मैंने गिव अवे भाई दिए भी हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो, मैंने वहाँ गिव अवे दिया भी है। तो इस चीज़ का दोस्तों खासकर ध्यान रखना। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस मैच के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और अच्छी एनालिसिस आप वीडियो को ध्यान से देख लेना, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो नोट डाउन कर लेना, और पिछले मैच के रिकॉर्ड मैंने सारे बता दिए हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर क्लोजिंग, बाय।